हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट रिवीजन वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे वन शॉट रिवीजन वीडियो के सीरीज का। हम लेकर आ गए हैं 10 स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर का वन शॉट पढ़ने वाले हैं। एक ही शॉट में, एक ही लेक्चर में आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो कौन सा चैप्टर लेके आए हैं आज? हम आपके लिए लेकर आए हैं अलजेब्रा का 10 स्टैंडर्ड के लिए अलजेब्रा सब्जेक्ट मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हां दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर, इतना बेहतरीन चैप्टर और इतना ईजी चैप्टर है। और जब मैं 10 स्टैंडर्ड में था, मैं आपको जर्नी बताता हूं, ये तो आपको चैप्टर नंबर 3 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम 10 स्टैंडर्ड में थे, आज से कुछ लगभग आप बोल सकते हो 9 या 10 साल पहले, जब मैं 10 स्टैंडर्ड में था, ठीक है, तो वहां पे ना एक छोटा सा जर्नी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना ये चैप्टर ऐसे ही था, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में डिफरेंसेस थे और आपको ये चैप्टर काफी इजी कर दिया। हम जब पढ़ते थे तो काफी टफ था ये चैप्टर, उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा थी जो आपको अभी फिलहाल में नहीं है, लेकिन हम यही मानते थे उस वक्त भी कि ये चैप्टर सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। और आप लोग को भी मैं आज यही बोल रहा हूं कि ये चैप्टर सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 5 आपने पढ़ा होगा, हम रिवीजन वीडियोस में वो करवा देंगे, वन शॉट में वो भी आ जाएगा। अभी तो चैप्टर नंबर 3 तक पहुंचे हैं, लेकिन हम हमारे जो रेगुलर लेक्चर वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे के पूरे साइंस, पूरे मैथ्स, सोशल स्टडीज भी ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हो गया है। तो हर चीज हमने पहले ही बना के रख दिया है, बस आपको अभी रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले जो रेगुलर लेक्चर वीडियोस है उसको भी देखता है, कहां से मिलेगा आपको? प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, हर एक का फोल्डर्स अलग से बने हुए हैं, या फिर डायरेक्टली सर्च करोगे, ठीक है, तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। क्या पढ़ने वाले हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है, यानी एक सीक्वेंस में होती है। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है और जो रिड्यूस नहीं किया गया है, अकॉर्डिंग आपको पता ही है 25% सिलेबस रिड्यूस है, तो वो नहीं कराएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो हम लोग कराने वाले हैं और फटाफट से कराएंगे। रिवीजन लेक्चर वीडियो मतलब फटाफट से जाएंगे, तो आप लोग बने रहना एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा। हर टॉपिक पढ़ाएंगे, हर टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और बाकी जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है वो हमने ऑलरेडी बहुत पहले ही सॉल्व करा के रखा है हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में, लेकिन वो कौन सा टॉपिक किस प्रैक्टिस के ऊपर बेस है वो हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज का जो पहला टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है ना, उसका नाम हम रखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एक बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो। तो अगर इमेजिन कर सकते हो आप, तो समझ लो आपके पास एक नंबर है, जैसे 2, 4, 6, 8 और डैश 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 करके एक नंबर है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहां पे कि पहला नंबर मेरा 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, 8 है। यानी कि कहीं ना कहीं आप जब देख रहे हो इसको तो आपको एक ख्याल आ रहा होगा कि ये जो नंबर है एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हो कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप है, और इन दोनों नंबर के बीच में भी 2 का गैप है। यानी कि अगला जो 8 के बाद भी जो नंबर आएगा, ठीक है ना, समझ लो यहां पे एक डैश है आपके लिए, यहां पे एक नंबर आने वाला है, कॉमा डैश है, यहां पे भी एक नंबर आने वाला है। यानी कि इसके और इसके बीच में भी जो गैप रहेगा वो 2 का गैप रहेगा, और ये जो नंबर आएगा इसके और ये जो नंबर नेक्स्ट वाला जो आएगा इसके बीच में भी 2 का गैप होगा, यानी कि सब में एक 2 का गैप हो रहा है। यानी कि अगर कोई भी नंबर्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीक्वेंस में अरेंज होना। जब सीक्वेंस में अरेंज हो रहे हैं एंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा या तो सेम होगा, या तो एक पैटर्न में रिपीट हो रहा होगा, या तो एक पैटर्न में रिपीट हो रहा होगा, या तो सेम होगा। अगर इस प्रकार से चीजें होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंसिंग, या फिर इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे कि वो नंबर क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कैसे होगा? एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि क्या होता है और किस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के लिए इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एकदम साधारण सा टॉपिक है। ऑलरेडी लेक्चर वीडियोस में हमने पूरा जो रेगुलर वीडियो है हमारा उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देख लेना दोस्तों। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो। सबसे पहले इमेजिनेशन में जाओ, इमेजिनेशन में मत जाओ, मतलब इधर ही रहो, ध्यान से देखो। तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, चलो ठीक है ना। एक एग्जांपल आपके सामने, बुक का एक एग्जांपल बेहतरीन ले लेता हूं। समझ लो कि आपके सामने एक एग्जांपल है कि 5, 12, 19, ठीक है, 26, ठीक है, इस प्रकार के जो नंबर है आपको दिए हुए हैं, ठीक है, 34, डैश 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 डैश, ऐसा आपको एक नंबर दिया है। मतलब ये डैश मुझे पता नहीं कहां तक है। तो क्वेश्चन कैसा पूछता है? तो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा आपको एक नंबर्स दिए रहेंगे और आपको पूछेगा कि फाइंड इट इज इन एपी और नॉट।
आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा कि फाइंड इट इज इन एपी और नॉट। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये एपी में है या नहीं है। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब पता लगाओ दया, आपको पूछेगा दया पता लगाओ कि ये जो क्वेश्चंस है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वाकई में कि नहीं है। तो कैसे पता लगाओगे, सिंपल तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले जितने भी नंबर्स होते हैं उनको आप नंबरिंग कर दो। कैसे नंबरिंग करोगे, पहला नंबर क्या है 5, तो पहला नंबर होता है T1। टी से टी मतलब होता है एक नंबरिंग सिस्टम देते हैं, जैसे हम लोग ABCD लिखते हैं वैसे T1 मतलब होता है पहला नंबर, और T1 को हम लोग A भी बोलते हैं। A मतलब पहला नंबर, T1 मतलब पहला नंबर, याद रखना। तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है 5, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, तो T2 दूसरा नंबर है 12। अब T2 के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है, जैसे T1 के लिए A भी बोल सकते हैं हम लोग, वैसे T2 के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है, तो T2 का जो वैल्यू है लिख दिया 12 है। उसके बाद अगला नंबर T3 हो जाएगा 19, अगला नंबर T4 हो जाएगा 26, अगला नंबर T5 हो जाएगा कितना है 34। अब इतना मेरे पास जो है चीजें अवेलेबल है, इतना जो चीजें हैं मेरे पास क्या है अवेलेबल है। अब यहां पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगा के कोशिश करोगे, ये चीज जो अवेलेबल है आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपल सी बात है, ये पांचों आपने कर लिया, T1 T2 T3 T4 T5 जितने भी होंगे, चलो आगे के एक नंबर होते T6 आ जाता, आगे के एक और नंबर होते T7 तक आता। लेकिन आपको पूछा गया है कि आपको यह पता लगाना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, आपको निकालना होता है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, और ये कॉमन डिफरेंस को हम लोग प्यार से बोलते हैं डी। और डी को कैसे निकाला जाता है, अपने आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करना, यानी कि T2 को T1 से माइनस करूंगा तो मेरे को डी मिल जाएगा। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, वैसे ही D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 हो जाएगा। जितने भी है उसको एक पीछे वाले से माइनस कर दो, फिर वापस D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 हो जाएगा, फिर D इज इक्वल टू T5 माइनस T4 लिख सकता हूं। अगर आगे छठा भी होता तो T6 माइनस T5 होता, अगर सातवां होता तो T7 माइनस T6 हो जाता, अगर 25वां होता तो क्या होता T25 माइनस T24, इस प्रकार का होता। तो सबका निकाल के देखो क्या सबके सेम आ रहे हैं क्या, ये सबका निकाल के देखो क्या नंबर है हमारे पास, T2 है 12 और T1 है 5, यानी कि ये हो जाएगा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, ये आ गया। T3 माइनस T2 क्या है 19 माइनस 12, तो 19 माइनस 12 इज इक्वल टू 7, ठीक है। T4 माइनस T3 क्या है 26 माइनस 19, 26 माइनस 19 कितना आ जाता है दोस्तों 7। और नेक्स्ट है T5 माइनस T4, तो T5 में से T4 माइनस करो यानी 34 माइनस 26, तो ये भी सॉरी ये आपका, ये मैंने 34 गलती से लिख दिया, ये 33 आएगा आपका, ठीक है ना, यहाँ पे 33 आएगा, ठीक है। तो ये भी अगर माइनस करोगे 34 माइनस 33 माइनस 26 इज इक्वल टू 7, तो यहां पे सब 7 आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से नंबर्स लिखे थे, इसके लिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा हो गया। तो लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये एपी है कि नहीं। तो यहां पे जो आप नोटिस करोगे जितने भी मैंने कॉमन डिफरेंस निकाले, जितने भी मैंने डी निकाले, सबके सब डी सेम है। तो अगर ऐसा होता है कि जितने भी डी निकाल रहे हो आप पॉसिबल तरीके से, अगर वो सेम आ रहे हैं, सबके वैल्यू 7 7 7 7 सेम आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हो कि ये जो नंबर है कौन सा 5, 12, 19, 26, 33, ये जो नंबर है आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसी के बेस पे एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, ये आपको दिया रहेगा और पूछेगा फाइंड द फर्स्ट टर्म, ऐसा पूछा रहेगा, देखो क्वेश्चन लिखा रहेगा फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस मतलब आपको क्या पूछ रहा है दोस्तों कि आपको पहला वाला टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहला वाला टर्म तो देख के ही आप बोल दोगे कि ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, पहला टर्म कौन सा है, इसमें से पहला टर्म 5 है, तो आप लिख देना T1 इज इक्वल टू 5 या फिर A इज इक्वल टू 5। पहला टर्म मिल गया, इसी को हम लोग पहला टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। पहला टर्म क्या है, पहला नंबर क्या है 5, ये हो गया। वैसे ही कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया, तो किसी भी एक का निकालो, जरूरी नहीं है पूरा निकालना। अगर सिर्फ पूछेगा आपको कॉमन डिफरेंस निकालो, तो दोनों में से किसी को भी पकड़ के डी निकाल दो, आपका वैल्यू आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा। क्लियर है। लेकिन अगर जब पूछेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो पता लगा, तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, लगभग 2 से 3 निकाल लो, पूरा जरूरी नहीं है। अगर 50 दिया रहेगा तो क्या 50 निकालते बैठोगे, नहीं, 2 से 3 निकाल लो, दोनों तीनों का अगर सेम आ रहा है, जैसे हमने इसका 4 निकाला, 1 2 3 4 डी निकाला, तो 4 डी निकालने के बाद चारों के चारों सेम आ रहे, लेकिन बाई चांस आप 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, अगर उन लोगों का सेम आ रहा है नंबर, तो आपका वो जो दिया हुआ है नंबर्स वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल, एकदम छोटू सा एग्जांपल था, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर सिंपल तरीके से। क्लियर है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज बता दूं इसी टॉपिक के ऊपर, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है ना, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है वो पता लगाओ, इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों,
एक प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1, इस चैप्टर का पहला वाला। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 इसी टॉपिक के ऊपर बेस है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इस प्रैक्टिस सेट के अंदर दिखने मिलेंगे, और जो कि हमने ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में सॉल्व करवाया हुआ है। तो आप जाके वहां से भी अगर देखना चाहोगे हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 तो वहां से देख सकते हो, ठीक है। और उम्मीद करता हूं बेसिक नॉलेज आपको दोबारा से रिवाइज हो गया होगा। देखो ये जो हम करा रहे हैं वन शॉट रिवीजन, ये रिवीजन वीडियो है, पूरा रेगुलर नहीं है कि आपको वापस से हर एक एग्जांपल को वापस से कराया जाएगा, वैसे तो पूरा 1 साल लग जाएगा। जैसे हमको हमारे रेगुलर जितने भी चैप्टर्स थे आपके सिलेबस के अंदर वो कंप्लीट कराने में लगभग 6 से 7 महीने लग गए थे दोस्तों। तो वापस से आप इमेजिन करोगे कि सर एक एक एग्जांपल पकड़ के कराएंगे, तो रिवीजन वीडियो में वो नहीं होता। रिवीजन मतलब रिवाइज कराना, कंसेप्ट को फिर से बता रहा हूं मैं, आपके दिमाग में वापस से वो चीज डाल रहा हूं कि हाँ ऐसे आपने पढ़ा था। तो आपको उसके पहले वापस से हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस देखने पड़ेंगे एक बार, उसके बाद वन शॉट रिवीजन वीडियो देखो। देखो क्या फर्क पता चलेगा आपको, इतनी बेहतरीन तरीके से आपको पता चलेगा और आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में ना एकदम लॉक हो जाएगा, वो चीज घुस जाएगा, कंसेप्चुअल नॉलेज, और लॉक हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस देख लो, उसके बाद अपनी तरफ से थोड़ा सा एग्जांपल लेके प्रैक्टिस कर लो। अगर सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आपको वो चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ गया है। क्लियर है? चलो समझ में आ गया। अब चलें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा पहला टॉपिक और पहला प्रैक्टिस सेट इसी के बेस पे होता है खत्म। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे, हम देखते हैं कि कौन से प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, मैंने मौका नहीं दिया आपको स्क्रीनशॉट लेने का, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके जाओ और स्क्रीनशॉट ले लेना। माफ करना, नेक्स्ट टाइम से ध्यान में रखूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा साइड हट जाया करो स्क्रीनशॉट लेने के लिए, मैं भूल गया बाई चांस। तो देखो जो भी दिख रहा था उसको आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हम स्क्रॉल कर सकते हैं ना आप लोग, तो आगे पीछे करके जब भी जहां पे भी अच्छा दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा दोस्तों। ठीक है, टेंशन मत लेना। ठीक है, अभी आएंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब हमारा टॉपिक नंबर 2 इस चैप्टर का। इसके अंदर देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग को पढ़ने हैं। ध्यान से अगर देखोगे तो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इन दिस चैप्टर विच वी हैव टू स्टडी। ठीक है, तो यहां पे ध्यान लगा के देखते रहना आप लोग कि कौन सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए हेडिंग डाल दें, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। टॉपिक नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अब देखो एक टॉपिक तो हमने पढ़ लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस को कैसे पहचाना जाता है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, कैसे पहचाना जाता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आपको पता चल गया होगा। एक और इसमें टॉपिक है जो कि इसी के ऊपर बेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ता है फॉर्मूला को, लेकिन जरूरी नहीं है आप सिर्फ फॉर्मूला लर्न रखोगे, जो कि ऑलरेडी लेक्चर वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। तो एक फॉर्मूला है, सिर्फ उसको याद रख लो और उसी के बेस पे एग्जांपल पूछे जाएंगे, तो आप डायरेक्टली उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला है। nth टर्म मतलब होता है t ऑफ n। जैसे हम लोग पहले टर्म को t1 बोलते थे, दूसरे टर्म को t2 बोलते थे, तीसरे टर्म को t3 बोलते थे, करेक्ट है। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि कितना टर्म है, आपको कोई बोल दिया अचानक से कि 50वां टर्म का वैल्यू निकालो, तो वो क्या हो जाएगा, t50 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ने इसके जगह पे क्या रखा है, n। और n मतलब क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, n 500वां, n 1000, n -2, n -4, कुछ भी हो सकता है n के जगह पे। इसीलिए हमने ये tn के बेस पे फॉर्मूला बनाया हुआ है, मतलब मैंने नहीं बनाया, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बनाया हुआ है। तो tn का फॉर्मूला है दोस्तों a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आया कि नहीं, बता देना कमेंट करके। बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, tn = a + n - 1 × d, यानी कि tn जब आपको निकालना है, कोई भी नंबर का टर्म निकालना है आपको, कितने भी नंबर का टर्म निकालना है, तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करो और इसमें डाल दो वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। a का मतलब क्या होता है, पहला टर्म, n मतलब जो भी नंबर का निकालना रहेगा वो, d तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस। तो बस ये सब चीज में हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व कराएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से वो चीजें हैं। ठीक है, समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या था समझ में आ गया। अब इसी के बेस पे एक छोटा सा एक मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो समझ लो आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, समझ लो आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। लेट्स सपोज क्वेश्चन है 5, 8, 11, 14, 17, ठीक है, 20, डैश 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 डैश, मुझे पता नहीं है। और आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड करो, क्या फाइंड करो, फाइंड द 100th टर्म, फाइंड द 100th टर्म। अब मुझे एक बात बताओ, 100th टर्म पूछा है और आपको ये पूछा है, इसका मतलब ये मेरा पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां टर्म है, करेक्ट है। ऐसे करते 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 कितने नंबर आएंगे, ऐसे 100 बार नंबर लिखने पड़ेंगे, तब जाके वो 100वां जो नंबर आएगा वो मेरा
क्या कहलाएगा, 100th टर्म कहलाएगा। तो क्या हम ऐसा लिखे क्या 5, 10, 20, उसके बाद 23, फिर 26, फिर उसके बाद 29, 32, 37, ऐसा ऐसा लिखते जाओ क्या इतना लंबा? नहीं यार, सर बोलेंगे सर वैसा लिख सकते हैं, आंसर तो वैसे भी आ सकता है, लेकिन वो गधा मजदूरी वाला बात हो जाएगा। हम लोग को हार्ड वर्क थोड़ी करना है, हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है। तो इसीलिए मैथमेटिशियंस ने फॉर्मूला बनाया, तो फॉर्मूला बनाया है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे पूछा क्या है, 100th टर्म, मतलब आपको कुछ निकालना है। देखो क्वेश्चन कैसे पहचानोगे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा 100 टर्म, तो आपको कैसे दिमाग में चलना चाहिए कि बेटा कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज होने वाला है। तो यहां पे पूछा है 100th टर्म, 100th मतलब कोई एक नंबर है यानी n है, तो nth टर्म, ये क्या है, nth टर्म, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो nth टर्म निकालना है। मतलब आपको दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला डालो, वैल्यू डालो, आंसर निकालो, चुटकी बजा के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जब भी आपको ये नंबर दिखेगा ना इस प्रकार का, तो आपको 2 काम तो पहले ही कर देने। सबसे पहले आपको a निकालना है, a मतलब पहला टर्म। a क्या है, सबसे पहला वाला टर्म 5। दूसरा काम सबसे अच्छा करना है, जो कि आपको d निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो d कैसे निकालते हैं, t2 माइनस t1 करके, ठीक है ना। तो आपने अगर t2 t2 t1 लिखा नहीं है तो साइड में कहीं पे लिख लेना, पर देख के हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये t1 होगा, ये t2 होगा, ये t3, t4, t5, t6 होगा। टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, पता है ना। तो d का मतलब क्या होता है, t2 माइनस t1 होता है, या फिर t3 माइनस t2 होता है, या फिर t4 माइनस t3 होता है। तो कोई भी एक ले लो, तो t2 माइनस t1 कर लो। तो d इज इक्वल टू t2 है मेरा 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 3। आपका d कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब आपके पास a का वैल्यू है 5, d का वैल्यू 3 है, और आपको निकालना क्या है, 100th टर्म, यानी कि 100th किसके जगह पे है, n के जगह पे, यानी कि n का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 100 है। तो आपको फॉर्मूला क्या है, nth टर्म निकालना है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा t100। फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में फॉर्मूला आपका क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला है, लेकिन आपको निकालना है n के जगह पे 100 डाल के, 100th टर्म निकालना है ना। तो 100 टर्म के लिए n के जगह पे आप 100 रखोगे, यानी t100 निकालना है आपको, टर्म ऑफ 100 निकालना है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है, 5 डाल दो इसमें, प्लस n कितना है 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है 3, इसमें वैल्यू डाल दिया, कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा t100 का। कितना हो जाएगा, देखो 5 प्लस 100 माइनस 1 होता है 99 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। यहां पे सॉल्व करके देखते हैं। 99 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 297 हो जाएगा, करेक्ट है। 297 प्लस 5 कर लो, कितना आ जाएगा, 5 प्लस 297, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा t100 का, तो t100 विल बी इक्वल टू 5 प्लस 297 इज 302, 302। मतलब आपका जो nth टर्म है, मतलब ऐसे करते करते आप 20 के बाद 23 लिखोगे, फिर 26 लिखोगे, 29 लिखोगे, ऐसे करते करते जब 100वीं बार जब जाओगे, 100वीं बार जब लिखोगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 302। तो आपने इसको कितने समय में निकाल लिया, 1 मिनट में निकाल लिया। और वैसा अगर लिखते जाते तो कम से कम 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आपको लग जाते हैं। क्लियर है, और इसीलिए फॉर्मूलेस बनाए जाते हैं दोस्तों। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से, कोई भी परेशानी के बिना, चुटकी बजाते ही आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हो। अब इसी में एक और तरीके से क्वेश्चन जो है सिंपली पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। देखो ध्यान से, इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले, ठीक है। हाँ देखो कैसा पूछता है, ये तो आपको पूछा जाएगा, लेकिन आपको पूछेगा कि 5, 8, 11, 14, 17, 20 ये जो है ये आर इन एपी और नॉट। जैसे मैंने इसके पहले बताया था ना कि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, कि पहले पता लगाओ कि ये जो चीजें दिख रही है आपको, ये जो नंबर दिख रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है, और अगर है तो आपको निकालना है 100वां टर्म, या फिर जितना भी टर्म आपको पूछेगा। तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो कैसे निकालते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, क्या करना पड़ता है, हम लोग को सबका t2 माइनस t1 कर लेना, t3 माइनस t2 करके, t4 माइनस t3, t5 माइनस t4, t6 माइनस t5, सबका d निकाल लेना, देख लेना सबका अगर 3 3 3 3 आ रहा है करके देख लेना। 8 माइनस 5 3 आ रहा है, 11 माइनस 8 3 आएगा, 14 माइनस 11 3 आएगा, 17 माइनस 14 3 आएगा, 20 माइनस 17 3 आएगा, सबका 3 आ रहा है। मतलब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और है इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला डाल रहे हैं और कैलकुलेट कर लिए तो हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन के अंदर कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1-1 2-2 मार्क्स के लिए। तो आप ये चीज कर सकते हो, और उम्मीद करता हूं ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेस पे ये जो आपने पढ़ा, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा टीएन वाला, इसी के बेस पे एक और तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ये तो सिंपल तरीके से साफ साफ पूछ लिया कि आपको क्या पूछा गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं बताओ, 100वां टर्म निकालो, 50वां टर्म निकालो, 1000वां टर्म निकालो, जो भी आपको निकालने बोलेगा आप निकाल सकते हो। बहुत ईजी है, फॉर्मूले में वैल्यू डालना है और कैलकुलेट कर देना है। लेकिन एक तरीके से क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बताऊंगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, सॉरी अब मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब मुझे याद आ गया, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
ले लिया। ओके, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि अब इसी के बेस पे ना एक और एग्जांपल करा रहा हूं। यही टॉपिक चल रहा है हमारा, nth टर्म का ही चल रहा है, लेकिन समझ लो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कर लो। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं समझने की, ध्यान से देखना। ठीक है, समझ लो कि आपको एक क्वेश्चन पूछा है, मतलब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो नंबर्स दिए हुए हैं वो दिया हुआ है 5, 11, ठीक है, 17, 23, 29 डैश 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 करके चला गया। और हमें पूछा है सबसे पहले कि इसमें जो है चेक करो कि 301 जो है, चेक करो कि 301 जो है ये इस सीक्वेंस में आता है कि नहीं। चेक करो कि 301 जो नंबर है वो सीक्वेंस में आता है कि नहीं। तो आप बोलोगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब दिमाग जो है एकदम कंफ्यूज आ गया है, एकदम कंफ्यूज आ गया है दिमाग कि करना क्या है सर, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर ध्यान से आप देखो तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको चेक करना है कि 301 जो नंबर है वो इस सीक्वेंस में आएगा कि नहीं आगे जाके। जैसे कि यहां पे 5 के बाद 11 आया, 11 के बाद 17 आ गया, 17 के बाद 23 आ गया, 23 के बाद 29 आ गया, 29 के बाद कुछ नंबर आएगा, 29 के बाद कुछ नंबर आएगा, उसके भी बाद कुछ नंबर आएगा, फिर उसके बाद भी कुछ नंबर आएगा। तो ऐसे करते 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 क्या 301 भी आएगा कहीं पे, समझ लो। ऐसे करते करते इधर पे एक नंबर आया, इधर पे एक नंबर आया, समझ लो, ठीक है ना, कॉमा इधर एक नंबर आया, कॉमा इधर एक नंबर आया, कॉमा इधर एक नंबर आया। ऐसे करते 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 क्या एक जगह आके 301 आ सकता है क्या? क्या एक जगह आएगा उसमें 301 जो है वो आ सकता है क्या? ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा है। तो आ सकता है तो यस लिख देना, नहीं आ सकता है तो नो लिख देना चुपचाप। तो कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले हम लोग को ये पता लगाना है कि ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी या फिर नहीं है। वो तो पता लगाना जरूरी नहीं, पता चला ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया ही नहीं है, ठीक है ना, तो हमारा पोपट हो जाएगा। होता है कभी कभी एग्जाम में ये मतलब बहुत ही वो लोग ना मतलब जज करते हैं आपको कि दिमाग आपका चल रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो चेक ही नहीं करते। तो सबसे पहले काम वही करना कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो पहला नंबर क्या है आपका 5, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए इज इक्वल टू 5। दूसरा है T2 11, तीसरा है T3 17, ठीक है, T4 एक और ले लेता हूं 23। चलो ज्यादा नहीं लूंगा, सब जरूरी नहीं है सबको चेक करना, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो 50 नंबर तक दिया रहेगा तो आप 50 के 50 चेक करोगे। 2-3 चेक कर लो जैसा मैं हमेशा बोलता हूं। तो आपके पास तो ए दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करो, डी निकाल लो। तो डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है, एक और डी निकाल लो T3 माइनस T2 करके, दो ही चेक करेंगे, दोनों का सेम आ गया, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो T2 माइनस T1 करके कितना आ रहा है देख लो, ये T2 है, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 कितना आ रहा है 6। T3 माइनस T2 कितना आएगा 17 माइनस 11, कितना आ रहा है 6, दोनों 6 आ रहा है। इसका मतलब हमारा कि ये जो नंबर है 5, 11, 17, 23, या फिर इतना लंबा चौड़ा मत लिख दो, वापस से नंबर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है यहाँ पे, ये जो आपको समझ में आ गया कि ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आप लिख दो यहाँ पे देयरफॉर दे आर इन एपी। दे आर इन एपी का मतलब दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो आपको पता चल गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और आपको पूछ दिया है कि चेक करो कि 301 जो है ये सीक्वेंस में आएगा कि नहीं। तो 301 सीक्वेंस में आएगा नहीं, इसका मतलब 301 जो है वो क्या दिया है, ये आपको दिया है TN, मतलब एक आखिरी पड़ाव दे दिया है ना हमें कि 301 चेक करो कि आएगा कि नहीं, मतलब TN का वैल्यू हमें दे दिया है 301, ठीक है। और इसमें भी 301 जो है मतलब एक नहीं, ये टर्म है, और ये टर्म कौन सा है समझ लो, nth टर्म है। ये जो टर्म होगा वो एक nth टर्म है ना, समझने की कोशिश करो कि एक टर्म है ना, ये 301 कहीं पे तो आएगा, मुझे पता नहीं है ना, ये तो मैंने यहां पे लिखा है, हो सकता है यहां पे आए, कहीं पे भी आ सकता है ये 301, तो मुझे तो पता नहीं है कि कौन से टर्म पे आएगा, 5वां आएगा 10वां आएगा, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6वां 7वां, ऐसे करते करते ये 301 कितने पे आएगा मुझे पता है कि नहीं पता है, तो मैंने नाम रख दिया कि nth टर्म है। और जब भी nth टर्म का बात आता है तो हमें एक चीज पता है कि हमारा एक फॉर्मूला यूज होता है TN वाला, तो TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D वाला फॉर्मूला यूज होता है, ये तो आपको पता है, अभी बताया था जस्ट। तो TN का वैल्यू हमें दे दिया है 301, तो डाल दिया TN की जगह पे, क्या डाल दोगे 301 डाल दोगे, तो TN की जगह पे डाल दो 301 डाल दिया। ए का वैल्यू हमें पता है भैया, पहला वाला टर्म ए बोलते हैं, तो पहला क्या है ए, 5 है दिया है, तो ए की जगह पे लिख दो आप 5, समझ में आ रहा है, ए की जगह पे आपने 5 लिख दिया, प्लस एन का वैल्यू मुझे पता है क्या, सोचो थोड़ा सा, एन का वैल्यू आपको पता है क्या, देखो ध्यान से, एन का वैल्यू मुझे पता है, मुझे पता ही नहीं है ना पहली बात की 301 कितने नंबर पे आएगा, तो एन का वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है भैया, तो मैं एन के जगह पे कुछ नहीं लिखूंगा, एन की जगह पे सिर्फ मैंने एन रख दिया, -1 लिख दिया। और डी का वैल्यू मुझे पता है क्या, यस हमने अभी भी निकाला कि यहां पे जो डी का वैल्यू है वो कितना है 6 है,
ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर सकता होगा इसको, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। देखो 301, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं मैं ताकि कंफ्यूज आप लोग ना हो। तो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस ये 6 मल्टीप्लाई बाय n करोगे तो ये 6n हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखो ये 5 और ये -6, 5 और -6 मिलके -6 प्लस 5 मतलब -1 होता है, और -1 को 301 के पास लेके आओ तो कितना हो जाएगा, ये 302 हो जाएगा। 302 इज इक्वल टू 6n बचा। ये समझ में आया कैसे किया? एक स्टेप बढ़ाओ वापस से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक स्टेप में फिर से क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपका स्टेप कहां गया। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट भी लिखाता हूं इसके लिए। तो 301 यहां पे तो पहले से ही था ना दोस्तों, ये 5 - 6 कितना होता है, -1, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर पे अकेला ये 6n बच गया था। अब ये हो जाएगा 302 इज इक्वल टू 6n, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 302/6। अब इसको डिवाइड करो आप लोग, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 होता है, यानी 302 को 6 से डिवाइड जब करोगे तो कोई भी एक प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा। करके देख लो, 302 को 6 से डिवाइड करो, कोई भी एक प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा, पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में आंसर आ रहा है इसका मतलब हमारा n गड़बड़ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि n कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकते ना, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते ना कि जैसे ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा चौथा, ये पांचवा नंबर है, अगला छठा नंबर आएगा और उसके अगला 6.1वां नंबर आएगा। ऐसा तो आप बोलोगे नहीं कि 6.1वां नंबर है, ये 6.2वां नंबर है, ऐसा तो बोलोगे नहीं। तो क्या बोलोगे आप, ये 6th नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर, 10th नंबर, 11th नंबर, 15th नंबर, 30th नंबर, 30.1 नंबर तो नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे ना। तो n कभी भी एक नंबर आना चाहिए, डेसिमल्स में नहीं आना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ डेसिमल में आएगा। कैसे आएगा देखो, 6 5 30 होता है, ठीक है, 2 बचा 5 पॉइंट समथिंग 33 आएगा। ठीक है ना, 5 पॉइंट नहीं आएगा दोस्तों, सॉरी 50.33 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि क्या आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे कि ये ठीक से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कि ये जो 301 जो नंबर आपको दिया हुआ है, आपको पूछा था ना क्वेश्चन में कि ये 301 जो नंबर है वो सीक्वेंस में है या फिर नहीं है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस में नहीं है। क्यों सीक्वेंस में नहीं होगा, क्यों सीक्वेंस में नहीं होगा, क्योंकि अगर सीक्वेंस में होता तो हमारा n का वैल्यू हमें पॉजिटिव और पूरा का पूरा नंबर मिलता। इससे यह पता चलता कि हाँ कितने पे आएगा 301, लेकिन आंसर ही नहीं निकल रहा है इनका, तो इससे पता चल गया कि ये सीक्वेंस में नहीं है। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 301 इज नॉट इन सीक्वेंस। आप लिख दोगे यहां पे कि वो सीक्वेंस में नहीं है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो है छोटू सा, लेकिन टाइम लग गया, क्यों, समझाना भी था, और आप लोग करोगे ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, बेहतरीन तरीके से आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल और इस प्रकार के जितने भी टॉपिक्स अगर आपको पूछे जाएंगे तो आप बिंदास उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक, nth टर्म ऑफ एपी। और इसी जितने भी टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए रिसेंट में, चाहे वो फॉर्मूला बेसिस का टॉपिक था, चाहे इसका टॉपिक था, अभी इसके पहले भी एक एग्जांपल दिखा उसका टॉपिक था, ये पूरे के पूरे टॉपिक के बेस पे एक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट बेस्ड है, और वो प्रैक्टिस सेट का नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2। एंड यही प्रैक्टिस सेट 3.2 पूरा का पूरा हमने सॉल्व कराया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में, तो वहां से भी जाके आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो और कर लेना। ये तो आपका रिवीजन है, लेकिन असली पढ़ाई वही थी दोस्तों, अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो समझ लो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 भी आपका खत्म होता है यहां पे, और बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ाई कर ली। और यहां पे हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब देखते हैं कि ये जो अगला टॉपिक है ये किस प्रकार का है, और एक मजेदार चीज है इसमें, वो आपको मजा आएगा। ठीक है ना? तो अगला टॉपिक के ऊपर नजर डालते हैं, वो क्या है इसके ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग इस टॉपिक का जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना कमेंट करके सर आप साइड नहीं हटते हो। चलो साइड हट गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया? चलिए अभी हम क्या करेंगे, फटाफट से बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ठीक है? चलिए ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक खत्म। समझ में आ रहा है दोस्तों? चले नेक्स्ट टॉपिक, बड़ा मजेदार। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक। वैसे नाम के लिए तीसरा है, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन हम एक सीक्वेंस के तौर पे समझ के चल रहे हैं। चलो टॉपिक नंबर 3, और ये टॉपिक का नाम है दोस्तों सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। वाह क्या टॉपिक है, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर आप बोलोगे बच्चे लोग, सर क्या करवा रहे हो आप, ये सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म क्या होता है? फर्स्ट nth टर्म दोस्तों, आपने अगर हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस देखे होंगे तो आपको थोड़ा सा तो याद होगा, एक फॉर्मूला बनता है वहां पे भी।
जैसे कि अगर बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया, समझ लो मैं यहां पे बता रहा हूं 2 4 6 8 10 12 करते 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 कहां तक गया, जितना भी नंबर आ रहा है, ठीक है। अब आपको बोला है कि ऐसे करते करते 100 तक गया, ठीक है ना, 2 4 6 8 12 ऐसे करते करते 100 तक गया, ठीक है। तो आपको बोला है कि ये जितने भी नंबर है सबको आपस में प्लस करके दिखाओ। तो आप कैसे प्लस करोगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 ऐसे करते करते कहां तक जाओगे, 100 तक जाओगे। तो आप बोलोगे कि सर 100 तक चले जाएंगे, 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, लेकिन हम आंसर निकाल देंगे प्लस कर करके, कैलकुलेटर ले लेके प्लस प्लस मारते रहेंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने आपको मिलता तो मैथ्स में फॉर्मूलास ही नहीं होते, सीधा सीधा फॉर्मूला आपके कैलकुलेटर में डालो, आंसर निकाल लो, खत्म हो जाता बात। जैसे हम इंजीनियरिंग में क्या करते थे, हमारे साथ कैलकुलेटर होता था, आपको पता होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो यहां पे मैंने रखा है, मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज नोन एज द कैलकुलेटर, ठीक है ना, ये मेरा इंजीनियरिंग का कैलकुलेटर, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं। ये बहुत काम का हथियार है, इसको मैं हथियार बोलता था प्यार से, ये मेरा हथियार है। जब हम इंजीनियरिंग करते थे तो हमारे साथ ये एग्जाम में भी होता था, हमको ये अलाउ था, लेकिन आपको अलाउ नहीं है, आप इतने लकी नहीं हो अभी। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको वो बड़ा वाला कैलकुलेटर जो राशन के दुकान में मिलता है ना, वो वाला कैलकुलेटर मिलेगा। जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको यूज करने मिलेगा। जैसे अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग कैलकुलेटर का यूज करने का छूट मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन ये मैंने कैलकुलेटर की बात क्यों की, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो, यहां पे सोच रहे होंगे कि सर कैलकुलेटर होता तो मैं अभी 5 मिनट लगता, फटाफट 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 + 10 30 30 + 10 12 42 + 14 56 + 16 72 + 18 90। अरे सर आप तो बहुत फास्ट मुंह से कैलकुलेट करते हो। यस, मैंने मुंह से बहुत फास्ट किया, लेकिन उसके आगे नहीं कर पाता, थक जाता मैं। तो इसके लिए क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला निकाला हुआ है। इसके लिए भी मैथमेटिशियंस ने फॉर्मूला निकाला होगा कि आपको बार बार प्लस 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 ना करना पड़े। और समझ लो ये तो 100 तक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1000 तक या फिर 10,000 तक होता तो आप क्या वो ऐसा लिखते जाते कि 1000 तक, इम्पॉसिबल हो जाता। तो उसके लिए मैथमेटिशियन ने फॉर्मूलेज निकाले हुए हैं दोस्तों। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, और वो फॉर्मूले के हेल्प से ही हम लोग इस प्रकार के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। समझ में आया दोस्तों, चलें सॉल्व करें। और वो पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला दिखाता हूं सबसे पहले। फॉर्मूला है दोस्तों SN, मतलब सम को क्या बोलते हैं, प्लस को क्या बोलते हैं, SN बोलते हैं। यानी कि कौन सा भी नंबर हो सकता है, S मतलब सम, सम मतलब प्लस, ठीक है। तो SN मतलब कोई भी नंबर का सम प्लस करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, बहुत साधारण सा फॉर्मूला है, n/2, मतलब जो भी नंबर रहेगा उसको डिवाइड करो 2 से, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। लगभग थोड़ा बहुत सिमिलर ही फॉर्मूला जो इसके पहले देखा था, वो क्या था, Tn = a + n-1 × d। ये भी फॉर्मूला कुछ ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो कंफ्यूज दोनों में नहीं होना है आपको। क्या है ये, n/2 है, 2a + n-1 × d है। जब आपको nth टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना, जब आपको प्लस वाला सम वाला निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना। समझ में आ गया। तो अभी फिलहाल हम ये फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, सम वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ही फोकस करेंगे, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब यही फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया आपका, इसको बॉक्स बना के रख दो साइड में। चलिए एग्जाम्पल करवाता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझ लो, आपको कोई क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम में। देखो क्वेश्चंस तो कुछ भी पूछे जा सकते हैं, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं, लेकिन इस तरीके से इस टाइप के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो समझ लो आपको बोला रहेगा फाइंड द सम ऑफ, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहेगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म, और एपी दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और वो भी एपी क्या दिया हुआ है, दैट इज 14 16 18 16 18, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना। उसके बाद 20 कॉमा डैश 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 डैश, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। मतलब इससे 14 से शुरुआत होके और ऐसे करते 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 जो 100वां टर्म आएगा उसको पूरे को प्लस करना है, तो कितना आंसर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इजी है कि नहीं, इजी है, कर सकते हैं। कैसे करोगे, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में देखो पूछा है सम, तो सम जब भी दिख गया आपको इस चैप्टर का तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, फॉर्मूला लिख दोगे, लेकिन फॉर्मूला लिखने के पहले भी आपको एक काम करना होता है जिसको बोलते हैं गिवन लिखना। गिवन मतलब क्या क्या दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले ये समझ लो आपको दिया क्या है, आपको सबसे पहला नंबर दिया है ए का वैल्यू है 14, डी निकाल सकते हो आप, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, किसी दो को माइनस कर दो, तो डी इज इक्वल टू T2 - T1 कर देता हूं, समझ लो, यानी कि 16 - 14,
ठीक है ना। 16 माइनस 14 कर लो, या फिर 18 माइनस 16 कर लो, या फिर 20 माइनस 18 कर लो, एक ही आंसर आएगा। तो डी का वैल्यू आ गया 2, मतलब ए का वैल्यू 14 है आपके पास, ठीक है, डी का वैल्यू है 2। और क्या चीज की जरूरत होती है, और एक चीज की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एन, ठीक है ना। एन की हमें क्या होती है दोस्तों, जरूरत होती है। लेकिन एन की जरूरत जब होती है दोस्तों, तो हमें एक चीज सोचना पड़ेगा कि यहां पे एन का मतलब क्या दिया है, हमें पूछा है सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म, मतलब 100वां टर्म जो आएगा उसका वैल्यू निकालना है। तो 100वां टर्म जो आएगा मतलब nth टर्म, तो ये 100वां टर्म मतलब क्या है, ये n होगा ना, nth टर्म है ना, यानी कि इसमें हम लोग को क्या करना है, n के जगह पे 100 लेना है, यानी कि हमारे पास n का वैल्यू भी क्या है, 100 है। अब मेरा फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यू डाल दो, क्या है फॉर्मूला बेटा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। समझ में आ गया। तो भाई ये क्या पूछ रहा है, ये हमको दोस्तों क्या पूछ रहा है कि सम निकाल के दिखाओ। तो मैं सम निकाल के दिखाऊंगा, तो n के जगह पे मैं लिखूंगा 100, कि मुझे क्या निकालना है, 100 का सम करके निकालना है। तो S100 n के जगह पे लिखूंगा 100/2, और ये 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है हमारे पास 14 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस n कितना है 100 है, यानी 100-1 मल्टीप्लाई बाय d कितना है हमारे पास 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। देख लो कैसे करना है, ठीक है। 100 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 50, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना होता है 28, प्लस 100-1 कितना होता है 99, ये 100 है ना, तो 100-1 99, 99 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 198, तो 28 प्लस 198 हो गया। अब इसको यहां पे सॉल्व कर लो, तो क्या था 50 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में है ना ये, तो इधर क्या है मल्टीप्लाई है ना, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 198 कितना हो जाएगा 226, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 226, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 226, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या निकाल रहे हो आप, S100 निकाल रहे हो ना, तो 100वां जो टर्म है उसको प्लस कर लोगे, तो 50 और 226 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसका आंसर आ रहा है 11,300, ठीक है, 11,000 जो है 300 इसका आंसर है। तो S100 मतलब ये जितने भी नंबर होते हैं 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, उसके आगे 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 34, ऐसे करते 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 जब तक 100वां टर्म नहीं आता, सबको एक साथ प्लस करूंगा तो कितना आंसर आएगा 11,300 आ जाएगा। कितना सिंपल है एग्जांपल, समझ में आ रहा है दोस्तों कि कितना सिंपल टाइप का एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। तो क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है, उसको कंसेप्चुअल नॉलेज ही नहीं पता होता है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है समझने की, अगर आप इसको समझ जा रहे हो, जैसे कि आज मैंने समझाने की कोशिश की और रेगुलर लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब मैं जाऊंगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी टॉपिक है, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हट गया मैं। चलिए अब मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, इसको ध्यान से देखना, मिटा रहा हूं, चलो रफ करो। ओके, ये हो गया, क्लीन हो गया। चलिए अब हम 2 से 3 टॉपिक ऐसा पढ़ाने वाले हैं जो कि एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, लेकिन अगर आपको बाय चांस एग्जांपल पूछेगा इसके ऊपर तो आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और आपका आंसर जो है वो निकाल देना है, तो आपका आंसर बहुत सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आ जाएगा। तो समझ लो आपको क्वेश्चन पूछा है, समझ लो आपको क्वेश्चन पूछा है, बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, कभी भी कोई भी चीज का n नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, मतलब कितना भी जो नेचुरल नंबर है उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का तो फॉर्मूला मुझे पता है, लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकलता है। जब भी आपको कोई पूछेगा कि फलाना ढिमकाना इतने नेचुरल नंबर का सम निकालो, मतलब नेचुरल नंबर होता क्या है पहली बात वो समझ लो। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 1 से शुरुआत होता है ना नेचुरल नंबर, होल नंबर 0 से शुरुआत होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करते 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 कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है, क्योंकि कोई नंबर का एंड नहीं होता है, कोई भी नंबर का एंड नहीं होता है, इंफिनिटी होता है। तो आपको कोई पूछेगा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब पहले 100 नेचुरल नंबर का प्लस करके निकालो, तो आप कैसे करोगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 ++++ करते करते कहां तक जाओगे, +100 तक, लास्ट में कहां तक जाओगे, इस प्रकार से कि +99 +100 ऐसे जाओगे ना। तो ऐसे करते करते तो हालत खराब हो जाएगी, प्लस 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 करते करते, तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे।
तो फॉर्मूला ये वाला है, बराबर। लेकिन आप बोलोगे कि सर आप ये वापस से क्यों करा रहे हो, तो मैं आपको एक और बताऊंगा कि कभी भी अगर n नेचुरल नंबर का पूछा, मतलब कितना भी एक नेचुरल नंबर का अगर आपको पूछ रहा है, तो एक और बेहतरीन फॉर्मूला है, डायरेक्ट वो अप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला दोस्तों है n मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 2। दिस इज द स्वीट एंड सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द n नेचुरल नंबर। मतलब कभी भी आपको n नेचुरल नंबर पूछा, ऐसा पूछेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर, तो आपको सीधा n मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 2 कर देना, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? ये स्क्रीनशॉट ले लेना। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, n मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर को कैलकुलेट करने का जो है वो क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी के ऊपर, मतलब ऐसे ही टॉपिक के ऊपर एक और फॉर्मूला है। ये तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, लेकिन आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि सिर्फ इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर तो पता ही होगा आपको, तो इवन नेचुरल नंबर को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है वो आपको बताओ। तो अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मिटाऊंगा और इवन नेचुरल नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देख लो। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हो गया, मिटा रहा हूं। ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा पहला। अब समझ लो, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर। लेकिन कौन सा इवन नेचुरल? फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, यहां पे पूछा है हमको। मतलब अब इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? 2 से शुरुआत होगा, पहला इवन नंबर 2 होता है, उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है? इवन नंबर है। करते 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 कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पूछा कि कैलकुलेट करो फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। मतलब शुरुआत तो होगा 2 से, उसके बाद 4 आएगा, प्लस 6 आएगा, प्लस 8 आएगा, ऐसे करते करते कहां तक जाओगे? प्लस 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 कर प्लस 96 प्लस 98 प्लस 100, ये आपका पहला 100 नेचुरल नंबर है। करेक्ट है? सॉरी, नेचुरल इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। तो इसको आप प्लस करोगे तो इतना हालत खराब हो जाएगा प्लस करके, तो ये फॉर्मूला तो होना चाहिए। तो अगर कभी भी इवन नेचुरल नंबर आपको पूछेगा, वो क्या था? इसके पहले जो पढ़ा था वो सिर्फ नेचुरल नंबर था, तो उसका फॉर्मूला था n इंटू n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइड बाय 2। लेकिन इसका फॉर्मूला अलग है। अगर इवन पूछा तो इसके लिए एक और बेहतरीन फॉर्मूला है, जो कि है n1 + n। यही सिंपल सा फॉर्मूला है, बस याद रख लो, है कि नहीं? स्वीट एंड सिंपल। ठीक है, याद रहेगा ये फॉर्मूला। अब इसी के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल करवा दूं क्या? बहुत इजी लगेगा आपको। इसी के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल करवा देता हूं, बहुत ज्यादा इजी लगेगा आपको। क्या करना है देखो, समझ लो। आपको एक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है ना? आपको पूछा है, समझ लो, फर्स्ट 123, मतलब पहले 123 इवन नेचुरल नंबर का प्लस करके निकालो। तो आप कैसे करोगे? 2 + 4 + 6 + 8 करते करते तक जाओगे। कहां तक जाओगे? जब तक 123 पूरे काउंट में नहीं होते तब तक। मतलब यहां पे हमारे पास जो n का जो वैल्यू रहेगा वो कितना है? यहां पे जो n का वैल्यू है हमारे पास कितना है? 123। 123 तक जाना है ना हमें, देखो ध्यान से। ऐसे करते करते कितना जाना है? ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते कहां तक जाना है हमें? 123वें नंबर तक जाना है। तो 123वां नंबर, मतलब मेरे पास n का वैल्यू कितना है? 123 है। और अभी अभी एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया कि कभी भी अगर हमें फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर पूछा है, इवन नेचुरल नंबर अगर दिया है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी अभी सीखा हमने, n मल्टीप्लाई बाय 1 + n। डाल दो वैल्यू, n का वैल्यू कितना है? 123। तो 123 ब्रैकेट में 1 + n, यानी 1 + 123। तो 123 इधर है, मल्टीप्लाई हो गया, बीच में ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लाई है ना। 1 + 123 कितना होता है? 124। तो 123 को 124 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है देखो, 123 मल्टीप्लाई बाय 124 होता है दोस्तों। ठीक है, कितना होता है? करके देख लो। कैलकुलेटर लाया हूं, हाँ कैलकुलेटर है मेरे पास, करके देख लेते हैं। चलो आप लोग भी करते रहो साइड में, मैं भी करके देख लेता हूं। कितना आ रहा है? 123 मल्टीप्लाई बाय 124, ये आ रहा है 15,252। ठीक है, कितना आ रहा है दोस्तों? 15,252 आ रहा है। आप लोग भी मल्टीप्लाई करके साइड में देख लेना, मेरी तरह कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना, मैं कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो 15252 आपका आंसर आ रहा है। मतलब कितनी आसानी से निकाल दिया। अब ये फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता था, लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला कौन यूज करेगा? सीधा सीधा दिमाग में रखना कि कभी भी आपको इवन नेचुरल नंबर का सम पूछेगा, प्लस पूछेगा, सीधा n मल्टीप्लाई बाय 1 + n कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और उसी प्रकार ऑड नंबर का अगर पूछ रहा है आपको, फर्स्ट
नेचुरल ऑड नंबर इस प्रकार का पूछेगा तो ऑड नंबर के लिए भी फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। ऑड नंबर का पूछता तो कम है, लेकिन इसके लिए भी बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है जो कि है एन स्क्वायर। मतलब जो भी पूछेगा समझ लो फर्स्ट 123 नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर पूछा तो एन का वैल्यू 123 है, तो 123 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ लेना इस प्रकार से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही साधारण, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक्स यहां पे ओवर। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दूं कि इसी के बेस पे यही जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, चाहे वो प्लस करने वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करना हो, टीएन का फॉर्मूला यूज करने वाला, दोनों को मिला के यूज करने वाला हो, चाहे वो इवन नेचुरल नंबर, चाहे वो सिंपल नेचुरल नंबर, चाहे वो ऑड नेचुरल नंबर हो, इस प्रकार से जितने भी टॉपिक्स है ये पूरा का पूरा हमारे एक प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया हुआ है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 में, और ये प्रैक्टिस सेट 3.3 हमने पूरा का पूरा सॉल्व करवाया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में, तो आप वहां से जाके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, और ये देख के आपका रिवीजन भी हो गया होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसको मैं फटाफट से मिटा देता हूं, ताकि एक छोटा सा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, वो भी हम लोग कंप्लीट करवा देंगे, और ये चैप्टर हमारा वन शॉट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो तो, क्योंकि अभी मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, और चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, मिटा रहा हूं। हो गया? चलिए अब आखिरी टॉपिक के लिए तैयार हो जाइए। तो चौथा जो टॉपिक है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए चौथा टॉपिक है, वैसे उस चैप्टर्स के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स है, वो टॉपिक का जो नाम है दोस्तों वो है एप्लीकेशन ऑफ एपी। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको याद होगा पहला चैप्टर हमने पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला, उसमें भी एक एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि इसका वाकई में रियल लाइफ में यूज क्या है। तो आप बोलोगे ना सर क्या हम नंबर ही प्लस करते रहेंगे क्या जिंदगी भर? आप बोलोगे ना सर मैथ्स का रियल लाइफ यूज क्या होता है? बहुत सारे रियल लाइफ तो मैं खुद बता सकता हूं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम मैथ्स पढ़ाई जाती है ताकि हम लोग उसको रियल लाइफ में यूज कर पाए, लेकिन एक्चुअल में वाकई में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो शायद मुझे भी नहीं पता है कि उसका रियल लाइफ में यूज क्या है। लेकिन ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका दोस्तों वाकई में एक रियल लाइफ यूज है, और वो यूज क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालना चाहूंगा हमारा फोर्थ टॉपिक का, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ एपी। ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? यूज। यूज क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? तो पहली बात तो ये एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर जो टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। समझ लो आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, यहां पे मैं क्वेश्चन आपको लिखता हूं। सबसे पहले समझ लो कि आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक लड़की है, ठीक है ना, XYZ नाम की एक लड़की है, ठीक है। अब उसने ना सेविंग्स करना शुरू किया, उसने कसम खाया, जैसे हम लोग हमेशा कसम खाते कुछ ना कुछ, उसने कसम खाया कि 1 जनवरी से उसने शुरुआत किया, और ये 2016 की बात है समझ लो, ठीक है ना, हमारे 2016 की बात है समझ लो। तो उसने 1 जनवरी 2016 से शुरुआत किया कि उसने पहले दिन 10 रुपया जमा किया, ठीक है, पहले दिन 10 रुपया जमा किया, दूसरे दिन 12 रुपया जमा किया, सॉरी 11 रुपया, एक रुपया बढ़ाती जा रही थी वो। दूसरे दिन 11 रुपया, तीसरे दिन 12, तीसरे दिन चौथे दिन 13, 14, इस प्रकार से वो क्या करने लगी, जमा करने लगी। मतलब पहले 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 करते 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 वो लास्ट दिसंबर 31 तारीख तक आ गई, जो कि साल का आखिरी दिन होता है। तो हमें पूछा है पता लगाओ, फाइंड द टोटल मनी शी सेव्स। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप सोच रहे होंगे ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा साधारण सा क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रस्ट मी। ठीक है, कैसे? आपको यहां पे दो चीज सोचना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि यार समझ लो यार मैं क्या करूंगा, मेरे दिमाग में आया, मेरे आइडिया आया, क्या आइडिया आया मेरे दिमाग में कि यार मेरा ना पैसा बचत नहीं हो रहा है। जैसे मैं जब छोटा था, अभी तो चलो बचत हो जाता है, हमारे पास बैंक अकाउंट है तो बैंक में हम लोग रख लेते हैं, लेकिन पहले हम लोग का छोटे जब थे तो बैंक अकाउंट होता नहीं था, आप लोग का भी नहीं होगा। तो हम लोग जब हमारे घर में ना, मेरे को 2-2 रुपये पॉकेट मनी मिलता था जब मैं छोटा था। मेरे घर में मुझे 1 रुपया 2 रुपया दिन का मुझे पॉकेट मनी मिलता था, तो मैं कभी कभी ना उसको सेव करता था। स्कूल में कुछ खाता नहीं था, चकली वकली खरीद के खाते थे हम लोग बचपन में, ठीक है ना, चकली, वही 2-2 रुपया जमा करके 5 रुपये का वड़ा पाव मिलता था, वो खाते थे हम लोग, ठीक है। चलो वो बाद में करेंगे, लेकिन समझ लो मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि इसको जमा करूंगा। तो समझ लो आप लोग हो, आपने कसम खाया, ठीक है, अभी जो न्यू साल आया 1 जनवरी, उसको मैं
10 रुपये डालूंगा, मतलब एक गुल्लक है मेरे पास, बड़ा सा गुल्लक है, उसमें मैं 10 रुपये डालूंगा 1 जनवरी को, और हर दिन मैं 1-1 रुपया बढ़ा के डालूंगा इसमें। तो पहले जनवरी को मैंने 10 रुपया डाला, दूसरे जनवरी को मैंने 11 रुपया डाला, तीसरे जनवरी को मैंने 12 रुपया डाला, फिर 4th जनवरी को मैंने 13 रुपया, 5th जनवरी को मैंने 14 रुपया, 6th जनवरी को मैंने 15 रुपया। तो इस प्रकार से मैं हर दिन 1-1 रुपया बढ़ाते जा रहा हूं। पूरा जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर का आ गया आखिरी 31 तारीख, और आपका गुल्लक भी पूरा भर गया, और आपने हर दिन 1-1 रुपया बढ़ाते बढ़ाते उसमें हर दिन ईमानदारी से हर दिन पैसा डाला। तो आपके पास वो गुल्लक में जब आप 1 तारीख को, मतलब उसके अगले साल 31 दिसंबर खत्म होने के बाद जब वो गुल्लक को फोड़ोगे तो आपके पास कितना पैसा जमा होगा, वो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो है कि नहीं ये रियल लाइफ में यूज? तो रियल लाइफ में कैसे करोगे आप? वो 1-1 रुपया गिन के काउंट करोगे क्या? 1 रुपया, पहले दिन 10 रुपया, तो 10 रुपया प्लस 11 रुपया प्लस 12 रुपया, ऐसे ही करोगे ना नॉर्मली। जब आप अगर गिनने चालू करोगे तो आप कैसे काउंट करोगे? 10 रुपया प्लस 11 रुपया प्लस 12 रुपया प्लस 13 रुपया प्लस 14 रुपया प्लस 15 रुपया, ऐसे करते करते कहां तक जाओगे? 366 बार जाओगे। क्यों 366 बोल रहा हूं सर? 366 बार सर क्यों बोल रहे हो? साल में तो 365 ही दिन होते हैं, तो 365 बार बोलना चाहिए आपको। तो मैं आपको बता दूं 2016 की बात हो रही है, और 2016 वाज द लीप ईयर। तो जब कोई लीप ईयर होता है तो उस साल, पूरे साल में कितने होते हैं दोस्तों? उस साल होते हैं 366 डेज, और ये दिन आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो आपको समझना है। 2012 लीप ईयर था, 2016 लीप ईयर था, 2020 जो अभी गया वो भी लीप ईयर था, फिर 2024 आएगा, 2028 आएगा। तो हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। लीप ईयर मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होता है। पता है ना क्यों होता है वो? उसका भी रीजन मैंने बताया। फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं, ये भी रीजन बताया हुआ है। ठीक है ना? हमारे रेगुलर लेक्चर साइंस का फंडा वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट में है, देखा करो, मजा आएगा आपको। ठीक है ना? चलो ये हो गया। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि ये 2016 366 दिन का था, मतलब ऐसे हम लोग को 366 बार प्लस करना पड़ेगा। तो यार ये मजा नहीं आएगा मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करूंगा कि मैं यहां पे इतना मुझे जोड़ घटाना ना करना पड़े, मैं सीधा सीधा प्लस कर पाऊं। तो मेरे को पता है कि सबसे पहला जो नंबर है मेरे पास क्या है? ए, यानी कि 10 रुपया। कॉमन डिफरेंस कितना है? हर दिन कितना रुपया बढ़ा रहा हूं मैं? डिफरेंस क्या है हर एक के दिन में? 1 रुपया, 1 रुपये का गैप है ना। तो डी मेरा 1 है। कितनी बार मुझे करना पड़ रहा है यहाँ पे? कितने दिन तक करना पड़ रहा है? एन कितना है मेरा? 366 दिन, मतलब लीप ईयर है इसके लिए। नॉर्मल ईयर होता, 2015 होता, 2017 होता तो 365 ही लेता। मुझे एक चीज पता है, मेरा फॉर्मूला। बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा? सिंपल सी बात है, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। क्या निकालना है इसमें? फाइंड द टोटल मनी शी सेव्स, मतलब पूरा पैसा निकालना है। तो टोटल पैसा मतलब सम, मतलब प्लस निकालना है। तो प्लस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, SN = n/2 2a + n-1 × d। यही फॉर्मूला होता है ना, अभी डिस्कस किया हमने। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब इसमें मेरे पास n क्या है? 366 है, यानी आपको S 366 निकालना है। = n के जगह पे 366 डाल दो, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है? 10 प्लस n-1, यानी 366 - 1 मल्टीप्लाई बाय d कितना है आपके पास? 1। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 366/2 कितना हो जाएगा? 183। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 = 20 प्लस 366 - 1 हो जाएगा दोस्तों 365 मल्टीप्लाई बाय 1 उतना ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों को प्लस कर लो। 365 + 20 कितना होता है दोस्तों? 365 + 20 होता है 385, यानी कि 183 मल्टीप्लाई बाय 385। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कर दो मल्टीप्लाई, मैंने आंसर निकाला हुआ है पहले से ही, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो दोस्तों आ रहा है 70,455। ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूं। 70,455 करेक्ट है, 70,455। ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाला हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि यार मुझे पढ़ाना है, मुझे कोई कैलकुलेट करके आपको दिखाना नहीं है। कैलकुलेट करना आपको बहुत अच्छी तरीके से है। मल्टीप्लिकेशन आता है ना करने, बहुत ईजी है। 10वीं में आ गए और अब बोलना मत कि कैलकुलेशन नहीं आता है। ठीक है, तो S 366 मतलब आपका एक साल का, जो वो लड़की थी XYZ नाम की जो भी लड़की थी, उसने पूरे साल में 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया करते 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 उसने पूरे साल कितने जमा कर लिए? 70,455 रुपए जमा कर लिए। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। और उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसे जमा करोगे। कर सकते हो ना? क्या पता आपके भी एक साल में 70,000 जमा हो जाए। करते 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 कितने सारे जमा हो सकते हैं। बस गुल्लक फोड़ना मत, नहीं तो गुस्से में आके अरे आज मुझे पैसे का काम है, आज मुझे वड़ा पाव खाना है, गुल्लक फोड़ दिया, पैसे निकाल लिया। वैसा मत करना। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो टॉपिक्स है ये हो गया समाप्त। एंड आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है, इसी प्रकार के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चांसेस इसके कम होते हैं एप्लीकेशन के, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और पूरा का पूरा इसी टॉपिक्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। एंड ये भी प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस
प्रैक्टिस सेट के ऑलरेडी कराया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर्स वीडियो में, तो आप वहां से भी जाके पढ़ाई कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये जो वन शॉट रिवीजन वीडियो है ये मैं करता हूं समाप्त, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर्स में जो टॉपिक्स है वो मैंने कंप्लीट करा दिया, हर एक टॉपिक्स के एग्जांपल भी करा दिया और प्रैक्टिस सेट जो ऑलरेडी हमने सॉल्व करवाया हुआ है वो भी आपको बता दिया किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो बस आपसे विदा लेना चाहूंगा और यहां पे थोड़ा साइड भी हट जाता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो प्लीज ये वीडियो आपको कैसा लगा है, वन शॉट वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। साइंस और मैथ्स दो ही सब्जेक्ट का हम वन शॉट लेकर आ रहे हैं। एसएसटी आपका 1-2 चैप्टर बचा हुआ है रेगुलर वाला, तो हम लोग पहले कंप्लीट करवा दे, बाकी बाद में चीज होगी। तो साइंस के भी वन शॉट वीडियोस बन रहे हैं, वो भी आप चेक करते रहो। मैथ्स के भी ऑलमोस्ट तीसरे चैप्टर तक आ चुके हैं, ज्योमेट्री के भी बन रहे हैं, तो वो भी आप चेक करते रहो। प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, वहां पे भी अपडेट हो जाएगा, सब चीज अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना। इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कंटिन्यूअस 1-1 घंटा लगातार बिना कट किए आपको बोल रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज इस मेहनत के लिए दोस्तों को शेयर कर देना, अपने सारे 10th वाले स्टूडेंट्स को शेयर करो और उनको बताओ कितनी बेहतरीन लेक्चर है। और सिर्फ एक वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपका पूरा का पूरा डाउट उस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। एंड साथ ही में फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।